वेलकम स्टूडेंट। नाउ स्टार्ट टीजीटी मैथ डायनेमिक एंड स्टैटिक शॉर्ट ट्रिक के साथ। पहले कुछ बेसिक। स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायनेमिक होता है कि चीज़ में मोशन है, गति विज्ञान। स्टैटिक होता है स्थिति विज्ञान, रुका हुआ है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है प्रक्षेप, इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ये प्रक्षेप बिंदु, यहाँ से कोई चीज़ फेंकी, अल्फा कोण बनाती हुई यूँ निकली है, इसमें यहाँ टप करे गिरी है एकदम। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है यू कोस अल्फा, यू ऊपर गई वी यू वी साइन अल्फा। इसमें जो एक्सीलेशन है एफ है माइनस जी। यहाँ से देखिए अगर एंगल बनना है थीटा तो ये वी कॉस थीटा हो जाए, यू साइन वी कॉस थीटा और ये वी साइन थीटा। ये पाथ ऑफ प्रोजेक्शन है, ये टी इसमें टाइम लगा है, यानी अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टी उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट, वी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एच महत्तम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट, एफ त्वरण एक्सीलेशन। तो प्रारंभिक क्षैतिज वेग यू कॉस अल्फा जिसमें एक्सीलेशन 0 होगा। प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग वर्टिकल जो यू साइन अल्फा एफ इजिकल टू माइनस जी होगी। ऊपर की तरफ जाता है तो माइनस जी, नीचे की तरफ पॉजिटिव जी। दिए गए समय में पिंड व वेग दिशा ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर वेलोसिटी बतानी है तो वी इजिकल टू अंडर यू स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। वे दिशा बतानी है यानी एंगल टेन थीटा इजिकल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू साइन अल्फा। फिर आता है प्रक्षेप द्वारा किसी दी गई ऊंचाई पर वेग व दिशा। ये क्या थी? दिए गए समय पश्चात पिंड का वेग दिशा और दिए प्रक्षेप द्वारा किसी दी गई ऊंचाई पर वेग, किसी ऊंचाई पर वेग दिशा पूछे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2z, दिशा टेन थीटा अंडर यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2z अपॉन यू कॉस अल्फा। कोण थीटा टेन इनवर्स अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2z अपॉन यू कॉस अल्फा। दिशा से मतलब टेन थीटा है। फिर आती है प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्शन ऑफ मैक्सिमम हाइट एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ध्यान रखिए इस फॉर्मूले को, खूब यूज होता है। अल्फा ये हाइट एच ये रही, मैक्सिमम कहाँ पहुंची, ये आर परास है इसमें, और यू कॉस अल्फा 0 यू साइन अल्फा है इसमें होता है। उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट टी इजिकल टू यू साइन अल्फा अपॉन जी। ये भी याद रखिए एच इजिकल टू यू टी स्क्वायर प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। अल्फा ये एच ये ये टाइम लगा इसमें टी टू ओ ए। टाइम क्या है? ओ एंड ए भी टाइम है। ये रहा ओ ए कहाँ है? ये रहा ओ ए। यहाँ ओ से ए तक पहुँचने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में, और ए बी भी टाइम है। फिर ए बी तक पहुँचने में टी इजिकल टू 2t, एच इजिकल टू ट्वाइस हो जाता है। परास रेंज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन जी। अगर मैक्सिमम पूछे तो यू स्क्वायर अपॉन जी कर दो, ये 2 अल्फा गया, अल्फा 45 हो जाता है। ध्यान रखिए। और इसमें क्वेश्चन खूब आते हैं कि रेंज जो है ये हाइट की ट्वाइस है तो इसमें वो साइन अल्फा या फिर रेंज निकालिए, ऐसे क्वेश्चन खूब आए हैं भर भर के। अब देखिए एग्जांपल, एक कण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम परास बोलते हैं रेंज। एक कण यू वेग से फेंका गया क्षैतिज समतल पर, परास और महत्तम ऊंचाई का दुगना आगे नहीं आ गया, सिद्ध कीजिए परास इतना होगा 4 यू स्क्वायर। बहुत आया क्वेश्चन ये। आर इक्वल 2h यू स्क्वायर साइन स्क्वायर वैल्यू लगाई, ये लगाई, टेन अल्फा 2 आया, इससे पाइथागोरस लगा के इससे हमने फॉर्मूला निकाल लिया, 5 4 यू स्क्वायर जी हो गया। फिर आता है कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, ये हमने खूब कराया। कार्य होता है ना किसी के वस्तु में जब कोई बल लगता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और सामर्थ्य पावर है रेट डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, और ऊर्जा किसी एबिलिटी टू वर्क। तो वर्क डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी, डी डिस्टेंस है, ये देखिए एफ इसमें वर्क लग रहा है, डी इसमें डिस्टेंस है, इसे न्यूटन मीटर जूल इसमें होती है, एम के एस में इसका यूनिट, और डाइन या सेंटीमीटर या आर्ग होती है सी जी एस में। डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा भी होता है। थीटा एक्यूट हो तो वर्क पॉजिटिव है, थीटा ऑप्टिक्स हो जाए तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। थीटा 90 है तो 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। 1 जूल इक्वल 10 के बाद 7 अर्ग होता है। फिर आता है पावर, पी इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी एफ एस अपॉन टी। वाट 1 किलो वाट 1000 वाट। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर 746 वाट। एक मीटरी अश्व शक्ति 735 जूल। ध्यान रखिए मीटरी अश्व शक्ति का फॉर्मूला बल इंटू बल की दिशा में वेग अपॉन 75। नाउ स्टार्ट स्टैटिक्स। इसमें बल और त्रिभुज के नियम लगते हैं। ये एक पॉइंट है, पी बल इधर, क्यू बल आर बल इधर, ये जैसे पी क्यू आर इस तरह लग रहा है। तो पी क्यू बल से त्रिभुज बना, तो तीनों बल कैसे हैं? बैलेंस में हो गए, और बल बैलेंस है तो त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। जब फोर्स बैलेंस में है तो त्रिभुज बनना ही बनना है, ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। बल होगा लंब त्रिभुज, परपेंडिकुलर ट्रायंगल ऑफ फोर्स, लामी की थ्योरम, लामी प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट। ये बना, इधर फोर्स लग रहा है, बैलेंस है, अल्फा बीटा गामा, ये एंगल बने पी अपॉन साइन अल्फा, क्यू अपॉन साइन बीटा, आर अपॉन साइन गामा। एक कण पर लगे तीनों से अधिक बलों का संतुलन, अल्फा बीटा थीटा, पी क्यू आर, पी कॉस थीटा, क्यू कॉस बीटा, आर कॉस थीटा, उसके अकॉर्डिंग है। अब ये पूछता है कई बलों का परिणामी क्या होगा। किसी बिंदु पर विभिन्न दिशाओं में लगे समतलीय बलों का परिणामी क्या होता है? अगर क्षैतिज में हो, देखिए जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, थीटा 1 थीटा, थीटा 2 थीटा 3, इस तरह से आर P1 P2 आर 3 बनना, और बीच में ये आर है, ये परिणामी। तो क्षैतिज में आर कॉस थीटा, P1 कॉस थीटा, P2 कॉस थीटा 2, P3 कॉस थीटा 4, डॉट डॉट करते करते चलता रहेगा। ऊर्ध्वाधर में आर P1 सीधा 2, P2 साइन थीटा 3, P3 साइन थीटा 3, ऐसी कॉस थीटा 3 है। परिणामी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिशा टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। डायनेमिक में आ जाते हैं फिर से। इंक्लाइंड प्लेन, नत समतल पर परास व उन्नयन काल, भाई समतल दे दिए ना, झुक रहा है एकदम। ये नत समतल है, यहाँ से पूरे पहले अल्फा था, यहाँ से बीटा बनना है, ये अल्फा माइनस बीटा, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये जी साइन बीटा था, यू साइन अल्फा वी यू कॉस अल्फा है। अब देखिए इसका उड्डयन काल टी यू 2 यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, और आर
जो परास रेंज है यू स्क्वायर ब्रैकेट में साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, वो तो नत्समतल था, अब ये चिकना नत्समतल है पर महत्तम परास आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। अब बल व वेग गति की ऊर्जा में संबंध, फोर्स तो होता है जो होता है पुश एंड पुल फोर्स, और गति ऊर्जा क्या है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो क्या होता है, प्रोड्यूस होती है काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर एस दूरी एफ इजकल टू 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन एस। ये भी फॉर्मूला स्थिति ऊर्जा P इजकल टू एम जी एच, कोई पोजीशन बदलती है जब स्टैटिक्स में R इजकल टू अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू 2p का उसका बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें चेंज आते हैं, Q को माइनस कर दिया, R को दुगना कर दिया, ये कर दिया, तो उससे बताइए tan थीटा Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस क्यू कॉस अल्फा, थीटा 90 हो, P परपेंडिकुलर तो R इजकल टू अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, थीटा इजकल टू tan इनवर्स अपॉन P अपॉन Q, थीटा 0 हो तो P पैरेलल होगा और R इजकल टू P प्लस क्यू, अब बल विपरीत दिशा में तो R इजकल टू P माइनस क्यू, संवेग है तो P इजकल टू एम बी, जो मास और वेलोसिटी का होता है ये गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र v इजकल टू यू प्लस एफ टी एफ एक्सीलरेशन v स्क्वायर स्क्वायर टू एफ एस इजकल यू टी प्लस हाफ एफ स्क्वायर, टी सेकंड में चलेगी दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू प्लस एफ अपॉन 2 2t माइनस 1। अगेन स्टैटिक्स में आते हैं, ये देखिए ये जी गुरुत्व केंद्र होता है जो सेंटर होता है ग्रेविटेशनल सेंटर, ग्रेविटी सेंटर होता है जो बीच में जहाँ से सब बैलेंस होता है, ये x2 है ये x1, इस पे वेट लटके हुए हैं W1 तो क्या होगा OG क्या होगा W1 x1 W2 x2 डॉट W1 W2, अब जी के निर्देशांक क्या होंगे x1 W1 x1 W2 x1 W1 W2 कॉमा W1 y1 W2 y2 डॉट W1 W2, और ये देखिए समतल है प्लेन है x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से है। अब दो खंडों से बने पिंड का गुरुत्व केंद्र, ये रहा जी बीच में, ये G1 है W1 और G2 W1 है, तो OG W1 x1 W1 W2, ये भार है बीच में AG वेट जो होता है, जितना फोर्स प्रोड्यूस होता है उसका वेट होता है, ये ए डायरेक्शन में है तो भार इक्वल टू ए डब्ल्यू, ए लंबाई है, ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसमें देखिए वेट नीचे लटक रहा है, इसमें भार ए स्क्वायर डब्ल्यू हो जाएगा। बेलन, अगर बेलन है सिलेंडर है तो उसका भार कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच डब्ल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट, स्मरण करने योग्य गुरुत्व केंद्रों की सारणी, ये बहुत ज़रूरी है। एक समान पिंड और उसके गुरुत्व केंद्र, अगर समदंड है ये समदंड, इसका मध्य बिंदु ही सेंटर पॉइंट इसका गुरुत्व केंद्र होता है। वर्ताकार पटल हो सर्कुलर हो तो केंद्र इसका सेंटर पॉइंट, अगर पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल है वर्गीय समतल पटल है तो उसके विकर्णों का जो छेदन बिंदु होता है वही इसका गुरुत्व बिंदु होता है। अगर आपको वृत्ताकार छल्ला दिया जाए सर्कुलर छल्ला है तो इसका सेंटर केंद्र है। अर्धवृत्तीय छल्ला सेमी सर्कुलर तो जी है। समवृत्तीय उसके केंद्र से दूरी 4a/3 पाई ऑप्शन में होता है, कई बार डायरेक्ट यूज कर देते हैं। 4a/3 पाई से ग्रेविटेशन केंद्र है दूरी पर, ए इक्वल टू त्रिज्या। अर्धवृत्ताकार तार हो, ये अर्धवृत्ताकार जी इसका, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है ग्रेविटेशन सेंटर जी 2a/पाई। त्रिभुजीय समपटल हो, ये रहा बीच में मीडियन से सेंटर पॉइंट निकलना, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है मीडियंस का। त्रिभुज के शीर्ष पर रखने वाला समान भार तो माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु। फिर 3 सर्वश्रम या सर्वश्रम तार मोड़ने से बना त्रिभुज के मध्य बिंदु से बना और उसका त्रिभुज का अंतः केंद्र। समलम चतुर्भुज समपटल ABCD, ए पैरेलल CD है, तो ये देखिए पैरेलल ट्रेपेजियम बना हुआ है, ये A 2A 2B, ये A+2B, तो इसका गुरुत्व केंद्र G इक्वल टू A+2B/BA B+2A। समबाहुभुज, कई सारी भुजा परिवर्त का जो केंद्र होगा, आयत विकर्णों का छेदन बिंदु उसका गुरुत्व केंद्र। ठोस व खोखला लंबवतीय बेलन अक्ष के मध्य बिंदु। अर्धगोलीय जो होता है अर्धगोलार्ध होता है, ये 3a/8 होता है, केंद्र 3a दूरी पर अक्ष पर। ठोस गोला केंद्र पर लंबवतीय शंकु कोण तो इसका होता है 3h/4, केंद्र बिंदु शीर्ष से h। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। त्रिकोणमितीय प्रमेय आती है इसमें, ये ट्रायंगल है, यहाँ से थीटा एंगल है, ये m/n में डिवाइड है, m+n cos थीटा m cot अल्फा माइनस n cot बीटा, ये n cot a माइनस m cot b, c a b p q c p प्लस q p/cb q/c p+q a b आघूर्ण f × p p × दूरी। यहाँ से a है, एक बल ऊपर लग रहा है एक बल नीचे लग रहा है, p माइनस q और q ऊपर जा रहा है तो p/bc q/ac p - q/ab। ये होता है छरनी, ये डायनामिक में आ गए। इसमें f m1 - m2 m1 + m2 g है, क्योंकि ये चक्की टाइप चली है, एक घिरनी टाइप, जैसे कुएं से हम रस्सी खींचते हैं वो घूमती है। t1 इसमें m1 m2 है, इसमें टेंशन है, ये m2 m1 g डोरी में तनाव 2 m1 m2 g/m1 + m2। छिन्नी पर दबाव r' 4 m1 m2 g/m1 + m2। ऐसे आ रहा है छिन्नी पे दिमाग है m1 m2, इस तरह m1 तो t m1 m2 m1 m + g, जब इस तरह से हो f m1/m1 + m2 g। अब आता है संवेग संरक्षण का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संघर्ष से पूर्व संवेग, टक्कर से पूर्व संघर्ष के बाद संवेग, ये u1 m1 u1 m2 u2 m1 v1 + m1 v2। न्यूटन का प्रयोगात्मक नियम है v2 - v1 e u1 - u2, इंपॉर्टेंट फार्मूला। और उपगमन वेग E = अपगमन वेग, E प्रत्यानयन गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ
रेस्टिट्यूशन, ये E <1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आया है। m द्रव्यमान वाली तोप से m द्रव्यमान का गोला तोप की अपेक्षा u वेग छोड़ा गया तो गोले तोप का वास्तविक वेग mu/m+m और mu/m+n, चाहे तो रट सकते हैं इसे। एक गोला दूसरे गोले से जो इसी प्रकार बराबर है उसे निश्चित सीधा संकट करता है। प्रत्यावर्तन गुणांक E हो तो संकट के बाद उन गोलों के वेगों का अनुपात है 1 - e रेशो 1 + e। यही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बार बार क्वेश्चन आया है। ओके दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डायनामिक स्टैटिक आगे अब और क्वेश्चन होते रहेंगे।